हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं 350 सेगमेंट में आने वाली रॉयल एनफील्ड की पांचों बाइक के स्पेक्स के बारे में। कुछ ऐसे स्पेक्स जो कि इन पांचों बाइकों में सिमिलर है और कुछ ऐसे स्पेक्स जो क्लासिक में हैं तो बुलेट में नहीं है, बुलेट में है तो गॉन क्लासिक में नहीं है, और गॉन क्लासिक में है तो मेट्योर में नहीं है, और दोस्तों मेट्योर में है तो हंटर वालों की बाइक में नहीं है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि कौन से ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं जो किस बाइक में सेम हैं 350 सीसी रॉयल एनफील्ड सेगमेंट में, और कौन से किस बाइक में मिसिंग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन की। तो आज की डेट में अगर बात करी जाए रॉयल एनफील्ड की 350 सेगमेंट की, यानी कि क्लासिक की, बुलेट की, हंटर की, मेट्योर की और गॉन क्लासिक की, तो सभी में आपको क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो इंजन है वो सभी में सेम प्लेटफॉर्म का J1 सीरीज़ का 349 सीसी यानी 350 सीरीज सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। इसको आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके उसमें इनबिल्ट आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी ये देखिए, मैं इसको ये देखिए J1 349, इसी को कहते हैं हम लोग J1 सीरीज का इंजन। ये आपको आज की डेट में नई बुलेट में, सभी में, बुलेट में, क्लासिक में, मतलब नई 350 सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों इन सभी गाड़ियों में डिस्प्लेसमेंट की। तो जो इन गाड़ियों में डिस्प्लेसमेंट है, जैसा कि अभी मैंने J1 सीरीज़ में दिखाया था, 349 सीसी का डिस्प्लेसमेंट इन सभी गाड़ियों में है। मेट्योर 350, क्लासिक 350, बुलेट 350, हंटर 350 और गॉन क्लासिक 350, सभी का डिस्प्लेसमेंट, इंजन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 349 सीसी का। दोस्तों बात कर लेते हैं मैक्सिमम पावर की, तो वो भी इन सभी सेगमेंट की गाड़ियों में सेम है, यानी 20.2 bhp और 6000 rpm, 6000 rpm 20.2 bhp के साथ रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी में आने वाली पांचों ब्रांड में, यानी क्लासिक, हंटर, बुलेट, मेट्योर और गॉन क्लासिक, सभी में क्या है? सेम पावर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं मैक्सिमम टॉर्क की। तो सभी गाड़ियों में दोस्तों 27 Nm का 4000 rpm के साथ 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। इवन जो कि अभी तक 350 सीसी की सभी गाड़ियों में सबसे बेटर रॉयल एनफील्ड के साथ है। कुछ लोग CB के साथ इसका कंपेयर करते हैं कि CB में 29 न्यूटन मीटर का मिलता है। अरे भाई, CB और हमारे लोहे में अंतर है भाई। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों फ्यूल सिस्टम। तो आज की डेट में क्या है कि मोस्ट ऑफ गाड़ियों में हमने क्या कर दिया है, EFI इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है, यानी EFI फ्यूल सिस्टम देखने को मिलता है, जो आपको यहाँ पर भी क्लियरली देखने को मिल जाएगा। EFI सिस्टम लगा होता है यहाँ पर। ये EFI सिस्टम आपको क्लासिक में मिलेगा, बुलेट 350 में मिलेगा, हंटर 350 में मिल जाएगा, और मेट्योर और गॉन क्लासिक सभी में मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं इस फ्यूल सिस्टम की, तो अभी क्या है कि कई लोगों का कन्फ्यूजन है, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि अब हमारी नई बुलेट से क्या होता है, तेल नहीं निकाल सकते हम लोग, इमरजेंसी अगर रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं। आप देखें, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक वाइट कलर का पाइप है, ये देखिए, और ये दो आपको बटन देखने को मिल जाते हैं। दोनों तरफ से बटन प्रेस कीजिए, इस पाइप को पीछे करें, और आपका ये वाइट वाले पाइप से जैसे ही आप इंजन इग्निशन ऑन करेंगे आप तेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी अभी तक किसी को नहीं पता थी, मैंने शेयर की है आपके साथ। उसके बाद बात करें दोस्तों, अभी हमने बात कर ली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन। तो देखो दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की अभी सारी गाड़ियों में, इवन 350 में और इवन 650 में या 450 में, सभी में आपको 5 स्पीड कांस्टेंट मैश देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं हंटर की, तो हंटर में ये 5 स्टील मैनुअल मिलता है, 5 स्पीड मैनुअल मैश देखने को मिलता है, न कि कांस्टेंट मैश। और वहीं पर आपको क्या है, यही सेम चीज़ गॉन क्लासिक में मिलेगी। केवल बुलेट में, क्लासिक 350 में और मेट्योर 350 में आपको ये 5 स्पीड कांस्टेंट मैश मिलेगा, और वहीं ये आपको हंटर में और गॉन क्लासिक में ये आपको मैनुअल मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी टॉप स्पीड की। तो टॉप स्पीड में, जैसा कि रॉयल एनफील्ड भगाने के मतलब से है नहीं 350 सीसी,
जो कि सेफ्टी पर्पज़ से भी। तो आप इसके स्पीडोमीटर में भी देख सकते हैं कि सब में 160 180 तक का ही स्पीडोमीटर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन सी बाइक कितने तक भागती है, तो सबसे पहले अगर हम क्लासिक की बात करें तो क्लासिक की जो टॉप स्पीड है वो 114 से 115 किलोमीटर है पर आवर, यानी किलोमीटर तो नहीं कहेंगे हम, पर आवर। और अगर हम बात कर लेते हैं बुलेट की 350 की तो वो 115 से 120 तक भाग जाती है। और वहीं हम बात कर लें हंटर की तो उसकी टॉप स्पीड 120 से लेकर के 130 किलोमीटर है पर आवर। और वहीं बात करें मेट्योर की तो मेट्योर की 110 से 114 किलोमीटर पर आवर है। और गॉन क्लासिक की 100 से लेकर के 105 है। तो यानी भागने के मामले में तो भाई इनकी 350 सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की केवल एक ही बाइक है, वो भी 120-30 ही भागती है, वो है हंटर 350। लो वेट है उसका, 181 केजी की है और स्पोर्ट्स लुक में है, इसलिए क्या होता है वो 120 से 130 भाग जाती है। बाकी सभी दोस्तों 100 से लेकर के 110 120 की रेंज में ही चलने वाली बाइक हैं। और लास्ट हम इसकी बात कर लेते हैं माइलेज की, कि करंट नई रॉयल एनफील्ड की 350 सेगमेंट में सबसे अच्छा माइलेज कौन दे रही है। तो दोस्तों ये मेरे सामने आप देख रहे हैं क्लासिक हेल्सियन ग्रीन, इसका जो माइलेज है वो आज की डेट में सेकंड मोस्ट है रॉयल एनफील्ड 350 सीसी की बाइक में। जो कंपनी क्लेम करती है वो 41.5 का माइलेज क्लेम करती है। हालांकि ऑन रोड ये 35 to 37 ही है, मैं खुद 34-35 ही ले पा रहा हूँ अभी तक, 3 साल हो गए मुझे। उसके बाद बात करें बुलेट की तो कंपनी बुलेट 350 में 37 का माइलेज क्लेम कर रही है। और वहीं हंटर में 36.2 का माइलेज क्लेम करती है कंपनी। कंपनी का कहना है कि मेट्योर जो है उसका माइलेज सबसे ज़्यादा है 41.8। ये मेरा एक सवाल भी है आपसे, क्या मेट्योर 41.8 का माइलेज निकाल देगी? क्योंकि आई थिंक सबसे स्टेबल गाड़ी उनके पास क्लासिक 350 है। अगर वो 41.5 निकाल रही है तो मेट्योर कैसे 41.8 का माइलेज दे सकती है? और वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों गॉन क्लासिक की, तो गॉन क्लासिक इस सेगमेंट की सबसे लोवेस्ट बाइक है माइलेज के मामले में, जिसे कंपनी ही 36 का माइलेज दे करके बताती है। तो इस बारे में आप सभी की क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और आप भी कमेंट करें कि सबसे ज़्यादा माइलेज वाली बाइक रॉयल एनफील्ड की कौन सी है।